Good morning to all. Myself Vijaypal, PGT History, Government Senior Secondary School, Rodai, Rewari. I welcome everyone in my next topic. अगला टॉपिक है कक्षा 11वीं इतिहास अध्याय 4 इस्लाम का उदय और विस्तार लगभग 570 से 1200 ईस्वी भाग 2। पाठ के उद्देश्य। प्यारे बच्चों, पाठ के इस भाग 2 के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं। पहला, उमय्यद वंश की स्थापना और पतन के कारणों को समझना। दूसरा, अब्बासी क्रांति के अर्थ और महत्व को जानना। तीसरा, इस्लाम के इतिहास में उन कारणों एवं घटनाओं को समझना जिनके कारण खिलाफत का विघटन हुआ और सल्तनतों का उदय हुआ। चौथा उद्देश्य है धर्म युद्ध अथवा क्रूसेड के अर्थ, उनके कारणों, घटनाओं एवं प्रभावों या महत्व को जानना और समझना। पाठ के मुख्य बिंदु। प्यारे बच्चों, हमारे अध्याय 4 के भाग 2 के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं। पहला, उमय्यद और राजतंत्र का केंद्रीकरण। दूसरा, अब्बासी क्रांति। तीसरा मुख्य बिंदु है खिलाफत का विघटन और सल्तनतों का उदय। और चौथा बिंदु है धर्मयुद्ध अथवा क्रूसेड। हमें इन चारों मुख्य बिंदुओं पर विस्तार पूर्वक चर्चा करनी है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला मुख्य बिंदु, उमय्यद और राजतंत्र का केंद्रीकरण। प्यारे बच्चों, इस पहले मुख्य बिंदु में हमें देखना है कि 4 पहले खलीफाओं के द्वारा स्थापित खिलाफत के नष्ट होने के बाद कैसे उमय्यद एक नए वंश की स्थापना होती है और कैसे धर्म के स्थान पर राजतंत्र को महत्व दिया जाता है और इसमें कौन कौन से प्रमुख बदलाव किए गए हैं उनको भी जानना है। जैसे जैसे बड़े बड़े क्षेत्रों पर विजय प्राप्त होती गई वैसे वैसे मदीना में स्थापित खिलाफत नष्ट होती गई। अब उसका स्थान बढ़ते हुए सत्तावादी राजतंत्र ने ले लिया था। उमय्यदों ने ऐसे बहुत से राजनीतिक उपाय किए जिनसे उम्मा अर्थात मुस्लिमों का समूह या समाज के भीतर उनका नेतृत्व मजबूत होता गया था। उदाहरण के लिए, पहले उमय्यद खलीफा मुआविया ने दमिश्क को अपनी राजधानी बनाया। फिर बाइजेंटाइन साम्राज्य की राज दरबार की रस्मों और प्रशासनिक संस्थाओं को अपना लिया। तीसरा जो परिवर्तन किया गया कि उत्तराधिकार की परंपरा प्रारंभ कर दी। उत्तराधिकार का मतलब एक ही व्यक्ति या परिवार के एक के बाद एक पीढ़ियां शासक बनती हैं। उसने प्रमुख मुसलमानों को इस बात के लिए राजी कर लिया था कि वे उसके पुत्र को उसका वारिस स्वीकार कर लें और उसके बाद आने वाले खलीफाओं ने भी ये नए परिवर्तन अपनाए रखे, जिनके परिणाम स्वरूप उमय्यद वंश 90 वर्षों तक और उसके बाद आने वाला अब्बासी वंश 2 शताब्दियों तक सत्ता में बने रहे। उमय्यद राज्य अब एक साम्राज्यिक शक्ति बन चुका था। अब वह सीधे इस्लाम पर आधारित नहीं था, अर्थात अब पहले खलीफाओं की तरह इस्लाम को आधार बनाकर के साम्राज्य नहीं फैलाया जा रहा था, बल्कि एक राजनीतिक शक्ति के तौर पे उसका विस्तार हो गया था। उमय्यदों ने शासन कला के आधार पर और सीरियाई सैनिकों की वफादारी के बल पर अपना शासन चलाया। इसके साथ ही प्रशासन में ईसाई सलाहकार और उनके अलावा जरथुस्त लिपिक और अधिकारियों को भी अपने शासन में शामिल किया। हालांकि इस्लाम उमय्यद शासन को वैधता प्रदान करता रहा। उमय्यद
हमेशा ही एकता के लिए अनुरोध करते रहे और विद्रोहों को इस्लाम के नाम पर दबाते रहे, लेकिन उन्होंने अपनी अरबी सामाजिक पहचान को बनाए रखा। उदाहरण के लिए अब्द अल मलिक और उसके उत्तराधिकारियों के शासनकाल में अरब और इस्लाम दोनों पहचानों पर मजबूती से बल दिया जाता रहा। अब्द अल मलिक ने जो नीतियाँ अपनाई उनमें अरबी को प्रशासन की भाषा के रूप में अपनाना और इस्लामी सिक्कों को जारी करना शामिल था। इससे पहले खलीफाओं के समय में जो सोने के दिनार और चांदी के दिरहम चल रहे थे वे रोमन और ईरानी सिक्कों की अनुकृति या नकल थे, जिन पर सलीब और अग्निवेदी के चिन्ह बने होते थे और यूनानी तथा पहलवी अर्थात ईरान की भाषा में लेख लिखे होते थे। लेकिन अब अब्द अल मलिक के द्वारा इन चिन्हों को हटा दिया गया और सिक्कों पर अरबी भाषा में लिखा गया। अब्द अल मलिक ने जेरूसलम में डोम ऑफ रॉक अर्थात चट्टान का गुंबद बनवाकर अरब इस्लामी पहचान के विकास में भी एक अत्यंत प्रदर्शनीय योगदान दिया है। अब्बासी क्रांति। प्यारे बच्चों, हमारे इस भाग 2 का यह दूसरा मुख्य बिंदु है, जिसमें हमें यह देखना है कि कैसे उमैयद वंश के खिलाफ बगावत या विद्रोह होता है और इस विद्रोह के बाद जो परिवर्तन किया जाता है वो न केवल एक वंश का परिवर्तन है बल्कि राजनीतिक सिस्टम में या व्यवस्था में भी काफ़ी कुछ बदलाव किए जाते हैं। राजनीतिक व्यवस्था के केंद्रीकरण की सफलता के लिए उमैयद राजवंश को भारी कीमत चुकानी पड़ी थी। दवा नामक एक सुनियोजित आंदोलन ने उमैयद वंश को उखाड़ फेंका था। 750 ईस्वी में इस वंश की जगह अर्थात उमैयद वंश की जगह अब्बासियों ने ले ली थी, जो कि मक्का के ही थे। अब्बासियों ने उमैयद शासन को दुष्ट बताया और दावा किया कि वे पैगंबर मोहम्मद के मूल इस्लाम की पुनर्स्थापना करेंगे। इस क्रांति से केवल वंश का ही परिवर्तन नहीं हुआ था, बल्कि इस्लाम के राजनीतिक ढांचे और उसकी संस्कृति में भी बदलाव आए थे। अब्बासियों का विद्रोह खुरासान अर्थात पूर्वी ईरान के बहुत दूर स्थित क्षेत्र से आरंभ हुआ था, जहां पर दमिश्क से, जो उमैयदों की राजधानी थी, बहुत तेज़ गति से दौड़ने वाले घोड़े से 20 दिन में पहुंचा जा सकता था। खुरासान में अरब ईरानियों की मिलीजुली आबादी थी, जिसे बहुत से कारणों से एकजुट किया जा सका था। यहाँ पर अरब सैनिक अधिकांशतः इराक से आए थे और वे सीरियाई लोगों के प्रभुत्व से नाराज थे। खुरासान के अरब नागरिक उमैयद शासन को इसलिए भी नापसंद करते थे क्योंकि उन्होंने करों में रियायत और विशेष अधिकार देने के जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए। जहाँ तक ईरानी मुसलमानों अर्थात मवालियों का संबंध है, उन्हें अपनी जातीय चेतना से ग्रस्त अरबों के तिरस्कार का शिकार होना पड़ा था और वे उमैयदों को बाहर निकालने के लिए किसी भी अभियान में शामिल होने के इच्छुक थे। अब्बासियों ने, जो पैगंबर के चाचा अब्बास के वंशज थे, विभिन्न असहमत समूहों का समर्थन प्राप्त कर लिया था और यह वचन देकर कि पैगंबर के परिवार अर्थात अहल अत बैत का कोई मसीहा अर्थात महदी उन्हें उमैयदों के दमनकारी शासन से मुक्त कराएगा,
सत्ता प्राप्त करने के अपने प्रयत्न को वैध ठहराया। उनकी सेना का नेतृत्व एक ईरानी गुलाम अबू मुस्लिम ने किया, जिसने अंतिम उमैयद खलीफा मारवान को जब नदी पर हुई लड़ाई में हराया। अब्बासी शासन के अंतर्गत अरबों के प्रभाव में गिरावट आई, जबकि ईरानी संस्कृति का महत्व बढ़ गया। अब्बासियों ने अपनी राजधानी प्राचीन ईरानी महानगर टेसिफोन के खंडरों के निकट बगदाद में स्थापित किया। इराक और खुरासान की अपेक्षाकृत अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सेना और नौकरशाही का पुनर्गठन गैर कबीलाई आधार पर किया गया। अब्बासी शासकों ने खिलाफत की धार्मिक स्थिति और कार्यों को मजबूत बनाया और इस्लामी संस्थाओं तथा विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया, लेकिन सरकार और साम्राज्य की ज़रूरतों ने उन्हें राज्य के केंद्रीय स्वरूप को बनाए रखने के लिए मजबूर किया। उन्होंने उमैयदों के शानदार शाही वास्तुकला और दरबार के व्यापक समारोहों को बरकरार रखा, और जिस शासन को पहले इस बात पर गर्व था कि उन्होंने राजतंत्र को समाप्त कर दिया, उसे ही अर्थात अब्बासी शासन को फिर से राजतंत्र को स्थापित करने के लिए मजबूर होना पड़ा। खिलाफत का विघटन और सल्तनतों का उदय। प्यारे बच्चों, ये हमारे इस भाग का तीसरा मुख्य बिंदु है, जिसमें हमें अब्बासी शासन के विघटन अर्थात कमज़ोर होने और उनके स्थान पर विभिन्न सल्तनतों अर्थात राज्यों के उदय के बारे में पढ़ना है, जिसमें अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के शासकों ने अपनी सत्ता कायम की। अब्बासी राज्य 9वीं शताब्दी से कमज़ोर होता गया, क्योंकि दूर के प्रांतों पर बगदाद का नियंत्रण कम हो गया था। इसका एक और कारण यह भी था कि सेना और नौकरशाही में अरब समर्थक और ईरान समर्थक गुटों में आपस में झगड़ा हो गया था। उदाहरण के लिए सन 810 में खलीफा हारून उल रशीद के पुत्रों अमीन और मामून के समर्थकों के बीच गृह युद्ध शुरू हो गया, जिससे गुटबंदी और गहरी हो गई और तुर्की गुलाम अधिकारियों, जिनको ममलूक कहा गया था, का एक नया शक्ति गुट बन गया था। शियाओं अर्थात इस्लाम के एक संप्रदाय ने एक बार फिर सुन्नी रूढ़िवादिता अर्थात दूसरे संप्रदाय के साथ सत्ता के लिए प्रतियोगिता की। बहुत से नए छोटे राजवंश उत्पन्न हो गए थे। उदाहरण के लिए खुरासान और ट्रांस ओक्शियाना अर्थात तुरान अथवा ऑक्सस नदी के पार वाले इलाकों में ताहिरी और समानी वंश, और इसी तरह मिस्र और सीरिया में तुलुनी वंश। अब्बासियों की सत्ता जल्दी ही मध्य इराक और पश्चिमी ईरान तक सीमित रह गई थी, और वह भी 945 में छिन गई, जब ईरान के कैस्पियन क्षेत्र अर्थात डेलाम के बुहावी नामक शिया वंश ने बगदाद पर कब्जा कर लिया था। बुहावी शासकों ने विभिन्न उपाधियां धारण की, जिनमें एक प्राचीन ईरानी पदवी शहंशाह अर्थात राजाओं का राजा भी शामिल थी, लेकिन खलीफा की पदवी धारण नहीं की। उन्होंने अब्बासी खलीफा को अपने सुन्नी प्रजाजनों के प्रतीकात्मक मुखिया के रूप में बनाए रखा। खिलाफत को समाप्त न करने का फैसला बड़ा चतुराईपूर्ण था, क्योंकि एक अन्य शिया राजवंश फातिमी की महत्वाकांक्षा थी कि वह इस्लामी जगत पर शासन करे। फातिमी का संबंध शिया संप्रदाय के एक उप संप्रदाय इस्माइली से था,
और उनका दावा था कि वे पैगंबर की बेटी फातिमा के वंशज हैं और इसलिए वे इस्लाम के एकमात्र न्याय संगत शासक हैं। उत्तरी अफ्रीका में अपने अड्डे से उन्होंने 969 में मिस्र को जीता और फातिमी खिलाफत की स्थापना की। मिस्र की पुरानी राजधानी फुस्तात की बजाय एक नए शहर काहिरा को अपनी राजधानी बनाया। 10वीं और 11वीं शताब्दियों में तुर्की सल्तनत के उदय से अरबों और ईरानियों के साथ एक तीसरा प्रजातीय समूह भी जुड़ गया। तुर्किस्तान के मध्य एशियाई घास के मैदानों के खानाबदोश कबायली लोग थे जिन्होंने धीरे धीरे इस्लाम को अपना लिया था। वे कुशल सवार और योद्धा थे और वे गुलामों और सैनिकों के रूप में अब्बासी, समानी और बुहावी प्रशासनों में शामिल हो गए और अपनी वफादारी तथा सैनिक योग्यताओं के कारण तरक्की करके उच्च पदों पर पहुंच गए। गजनी सल्तनत की स्थापना अल्पतिगीन के द्वारा 961 ईस्वी में की गई थी। उसे गजनी के महमूद, जिसका समय 998 से 1030 है, के द्वारा और भी मजबूत किया गया। बुहावियों की तरह गजनवी एक सैनिक वंश था जिनके पास तुर्कों और भारतीयों जैसी पेशेवर सेना थी, लेकिन उनकी सत्ता और शक्ति का केंद्र खुरासान और अफ़गानिस्तान में था और उनके लिए अब्बासी खलीफे प्रतिद्वंदी नहीं थे बल्कि उनकी वैधता के स्रोत थे। महमूद इस बारे में सचेत था कि वह एक गुलाम का बेटा है और वह खलीफा से सुल्तान की उपाधि प्राप्त करने के लिए बहुत इच्छुक था। उधर खलीफा भी शिया सत्ता के प्रति संतुलनकारी धड़े के रूप में गजनवी को, जो एक सुन्नी था, समर्थन देने के लिए राजी था। सल्जूक तुर्क समानियों और काराखानियों की सेनाओं में सैनिकों के रूप में तुरान में अर्थात ट्रांसओक्शियाना में दाखिल हो गए। उन्होंने बाद में अपने आप को दो भाइयों तुगरिल और छागरी बेग के नेतृत्व में एक शक्तिशाली समूह के रूप में स्थापित कर लिया। गजनी के महमूद की मृत्यु के बाद की अव्यवस्था का लाभ उठाते हुए सल्जुकों ने 1037 में खुरासान को जीत लिया और निशापुर, जो शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र था, को अपनी पहली राजधानी बनाया। इसके बाद सल्जुकों ने अपना ध्यान पश्चिमी फारस और इराक, जहां बुहावियों का शासन था, की ओर दिया और 1055 में बगदाद को पुनः सुन्नी शासन के अधीन कर दिया। खलीफा अल कायम ने तुगरिल बेग को सुल्तान की उपाधि प्रदान की, जो एक ऐसी कार्यवाही थी जिसने धार्मिक सत्ता को राजनीतिक सत्ता से अलग कर दिया। दोनों सल्जूक भाइयों ने परिवार द्वारा शासन चलाने की कबीलाई धारणा के अनुसार इकट्ठे मिलकर शासन किया और भतीजा अल्प अरसलन उसका उत्तराधिकारी बना। अल्प अरसलन के शासन के दौरान सल्जूक साम्राज्य का विस्तार अनातोलिया अर्थात आधुनिक तुर्की तक हो गया। 11वीं से 13वीं शताब्दी तक की अवधि में यूरोपीय, ईसाई और अरब राज्यों के बीच काफ़ी अधिक लड़ाई झगड़े हुए, जिसके बारे में हम अगले मुख्य बिंदु में पढ़ेंगे। और फिर
13वीं शताब्दी के आरंभ में मुस्लिम जगत ने अपने आप को एक बहुत बड़े विनाश के कगार पर पाया। यह मंगोलों की ओर से आने वाला खतरा था और यह सुव्यवस्थित सभ्यता पर खानाबदोशों की ओर से होने वाला अंतिम किंतु सबसे अधिक निर्णायक आक्रमण था। धर्मयुद्ध अथवा क्रूसेड। प्यारे बच्चों, यह हमारे इस भाग 2 का अगला मुख्य बिंदु है, जिसमें हम 11वीं से 13वीं शताब्दी के बीच ईसाई यूरोपीय लोगों और अरब मुस्लिम राज्यों के बीच यरूशलेम को लेकर हुए धर्म युद्धों के बारे में पढ़ेंगे। मध्यकाल के इस्लामी समाजों में ईसाइयों को पुस्तक वाले लोग अर्थात अहल अल किताब समझा जाता था, क्योंकि उनके पास अपना धर्म ग्रंथ अर्थात न्यू टेस्टामेंट अथवा इंजील था। व्यापारियों, तीर्थयात्रियों, राजदूतों और यात्रियों के रूप में मुस्लिम राज्यों में आने वाले ईसाइयों को सुरक्षा प्रदान की जाती थी। इन क्षेत्रों में वे क्षेत्र भी शामिल थे जिन पर कभी बाइजेंटाइन साम्राज्य का कब्जा था, विशेष रूप से फ़िलिस्तीन की पवित्र भूमि। लेकिन बाद में अरबों ने यरूशलेम को 638 ईस्वी में जीत लिया था। हालांकि ईसाइयों की कल्पना में ईसा के क्रूसारोपण अर्थात ईसा को सूली पे टांगना और उनके पुनर्जीवन के स्थान के रूप में यरूशलेम हमेशा ईसाइयों के दिल में विद्यमान था। ईसाई यूरोप में मुस्लिम जगत की छवि के निर्माण में यह महत्वपूर्ण तत्व था, अर्थात ईसाई लोग मुसलमानों को अपनी पवित्र भूमि पर अधिकार करने के रूप में जानते थे या मानते थे। इस प्रकार दोनों धर्मों के लोगों के लिए यरूशलेम महत्वपूर्ण भूमि था। मुस्लिम जगत के प्रति शत्रुता 11वीं शताब्दी में और भी अधिक स्पष्ट हो गई, क्योंकि अब तक नॉर्मनों अर्थात उत्तरी यूरोपीय क्षेत्रों, हंगरी वासियों और कुछ स्लाव लोगों को भी ईसाई बना लिया गया था और अब केवल मुसलमान मुख्य शत्रु रह गए थे। दोनों धर्म, चाहे ईसाई धर्म हो या मुस्लिम धर्म, दोनों ही अपने धर्म का दूसरे क्षेत्रों में प्रसार कर रहे थे और इस वजह से दोनों धर्मों की एक दूसरे के साथ शत्रुता बनी हुई थी। अब यूरोप का अधिकतर क्षेत्र ईसाई धर्म को अपना चुका था, इसलिए मुसलमान ही उनके मुख्य शत्रु के रूप में उनके सामने थे। 11वीं शताब्दी में पश्चिमी यूरोप के सामाजिक और आर्थिक संगठनों में भी परिवर्तन हो गया था, जिससे ईसाई जगत और इस्लामी जगत के बीच शत्रुता को बढ़ाने में योगदान मिला। कारण ये था कि यूरोप में सामंतों के बीच चलने वाली लड़ाई झगड़ों को ईश्वरीय शांति अर्थात पीस ऑफ गॉड आंदोलन के द्वारा रोक दिया गया था। इसके तहत कुछ क्षेत्रों में, विशेषकर पूजा स्थलों के निकट, चर्च के कैलेंडर में पवित्र मानी जाने वाली कुछ अवधियों को हिंसा वर्जित कर दी गई थी या हिंसा रोक दी गई थी। साथ ही इन आपसी सामंती आक्रमणकारी प्रवृत्तियों को ईसाई जगत से हटाकर ईश्वर के शत्रुओं की ओर मोड़ दिया गया था, अर्थात मुसलमानों की ओर मोड़ दिया गया था, जिसकी वजह से भी
दोनों धर्मों के बीच शत्रुता बढ़ती गई थी। इस आपसी शत्रुता को बढ़ाने में राजनीतिक परिस्थितियों का भी योगदान था। उदाहरण के लिए 1092 में बगदाद के सल्जूक सुल्तान मलिक शाह की मृत्यु के बाद उसके साम्राज्य का विघटन हो गया। इससे बाइजेंटाइन सम्राट अलेक्सियस प्रथम को एशिया माइनर अर्थात तुर्की क्षेत्र और उत्तरी सीरिया को फिर से हथियाने का मौका मिल गया। वहीं दूसरी ओर पोप अर्बन द्वितीय के लिए ईसाई धर्म की जीवट प्रवृत्ति अर्थात ईसाई धर्म का प्रसार करना को फिर से जीवित करने का एक अवसर था। परिणाम स्वरूप 1095 में पोप ने बाइजेंटाइन सम्राट के साथ मिलकर पुण्य देश अर्थात पवित्र भूमि को मुक्त कराने के लिए ईश्वर के नाम पर युद्ध के लिए आह्वान किया गया। 1095 से लेकर 1291 के बीच पश्चिमी यूरोपीय ईसाइयों ने पूर्वी भूमध्य सागर के तटवर्ती मैदानों में मुस्लिम शहरों के खिलाफ युद्धों की योजना बनाई और फिर लगातार अनेक युद्ध लड़े गए। इन लड़ाइयों को बाद में धर्म युद्ध का नाम दिया गया, क्योंकि इसमें पोप ने युद्ध लड़ने की शपथ लेने वालों को समारोह पूर्वक क्रॉस प्रदान करने का आदेश दिया था। प्रथम धर्म युद्ध 1098-99 में फ्रांस और इटली के सैनिकों ने सीरिया में एंटियोक और जेरूसलम पर कब्जा कर लिया। शहर में मुसलमानों और यहूदियों को विद्वेषपूर्ण हत्याएं की गई और शहर पर विजय प्राप्त कर ली गई। इसके बारे में ईसाइयों और मुसलमानों दोनों ने काफ़ी लिखा है। मुस्लिम लेखकों ने ईसाइयों, जिन्हें फिरंगी अथवा इनफ्रीजी कहा जाता था, के आगमन का उल्लेख पश्चिमी लोगों के आक्रमण के रूप में किया है। उन्होंने सीरिया फिलिस्तीन के क्षेत्र में जल्दी ही धर्म युद्ध द्वारा जीते गए 4 राज्य स्थापित कर लिए थे, अर्थात ईसाइयों ने वहाँ पर 4 राज्य बना लिए थे। इन क्षेत्रों को सामूहिक रूप से आउट रेमर अर्थात समुद्र पारीय भूमि कहा जाता था और बाद में जो भी धर्म युद्ध हुए वो इस आउट रेमर क्षेत्र की रक्षा और विस्तार के लिए किए गए थे। आउट रेमर प्रदेश कुछ समय तक भली भांति कायम रहा, लेकिन जब तुर्कों ने 1144 में एडेसा पर कब्जा कर लिया तो पोप ने एक दूसरे धर्म युद्ध 1145 से 1149 के लिए अपील की। इस बार जर्मन और फ्रांसीसी सेना ने दमिश्क पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें हराकर घर लौटने पर मजबूर कर दिया गया। इसके बाद आउट रेमर की शक्ति धीरे धीरे कमज़ोर होती गई। धर्म युद्ध का जोश अब ख़त्म हो गया और ईसाई शासकों ने विलासिता से जीना और नए नए इलाकों के लिए लड़ाई लड़ना शुरू कर दिया। सलाह अल दीन अर्थात सलादीन ने एक मिस्री सीरियाई साम्राज्य स्थापित किया और ईसाइयों के विरुद्ध धर्म युद्ध करने का आह्वान किया और उन्हें 1187 में पराजित भी कर दिया। उसने अर्थात सलादीन ने पहले धर्म युद्ध के लगभग 1 शताब्दी बाद जेरूसलम पर फिर से कब्जा कर लिया। उस समय के अभिलेखों से संकेत मिलता है कि ईसाई लोगों के साथ सलादीन का व्यवहार दयामय था, जो विशेष रूप से उस तरीके के व्यवहार के विपरीत था जैसा पहले ईसाइयों ने मुसलमानों और यहूदियों के साथ किया था।
हालांकि सलादीन ने द चर्च ऑफ द होली सेपलर की अभिरक्षा का काम ईसाइयों को सौंप दिया था, लेकिन बहुत से गिरजाघरों को मस्जिदों में बदल दिया गया और जेरूसलम एक बार फिर मुस्लिम शहर बन गया। इस शहर के छिन जाने से 1189 में तीसरे धर्म युद्ध के लिए प्रोत्साहन मिला, लेकिन धर्म युद्ध करने वाले फिलिस्तीन में कुछ तटवर्ती शहरों और ईसाई तीर्थयात्रियों के लिए जेरूसलम में मुक्त रूप से प्रवेश के सिवाय और कुछ प्राप्त नहीं कर सके। मिस्र के शासकों ममलूकों ने अंततः 1291 में धर्म युद्ध करने वाले सभी ईसाइयों को समूचे फिलिस्तीन से बाहर निकाल दिया। धीरे धीरे यूरोप की इस्लाम में सैनिक दिलचस्पी समाप्त हो गई और उसका ध्यान अपने आंतरिक राजनीतिक और सांस्कृतिक विकास की ओर केंद्रित हो गया। इन धर्म युद्धों ने ईसाई मुस्लिम संबंधों के दो पहलुओं पर स्थायी प्रभाव छोड़ा। इनमें से एक था मुस्लिम राज्यों का अपने ईसाई प्रजाजनों की ओर कठोर रुख, जो लड़ाइयों की कड़वी यादों और मिलीजुली आबादी वाले इलाकों में सुरक्षा की ज़रूरतों का परिणाम था। दूसरा, मुस्लिम सत्ता की बहाली के बाद भी पूर्व और पश्चिम के बीच व्यापार में इटली के व्यापारिक समुदायों, विशेषकर पिसा, जेनेवा और वेनिस का अधिक प्रभाव कायम हो गया। पाठ की दोहराई अथवा पुनरावृत्ति। प्यारे बच्चों, पाठ के इस भाग 2 के सभी मुख्य बिंदुओं का विस्तार पूर्वक चर्चा करने के बाद आइए पाठ की दोहराई करते हैं। अब तक हमने उमैयद वंश की स्थापना और पतन के कारणों को समझा है। दूसरा, अब्बासी क्रांति के अर्थ और महत्व को जाना है। तीसरी बात, इस्लाम के इतिहास में उन कारणों एवं घटनाओं को समझा है जिनके कारण खिलाफत का विघटन और सल्तनतों का उदय हुआ है। चौथा, धर्मयुद्ध अथवा क्रूसेड के अर्थ, उनके कारणों, घटनाओं एवं प्रभावों या महत्व को जाना और समझा है। गृह कार्य अथवा होमवर्क। प्यारे बच्चों, पाठ के सभी बिंदुओं पर चर्चा करने के बाद पाठ की दोहराई करने के आधार पर आपको गृह कार्य के लिए निम्न प्रश्न दिए जा रहे हैं। पहला प्रश्न है, उन कारणों एवं घटनाओं को स्पष्ट करें जिनसे उमैयद राजतंत्र स्थापित किया गया। दूसरा प्रश्न है, अब्बासी क्रांति न केवल एक वंश का सत्ता परिवर्तन थी, बल्कि इससे कुछ अधिक थी। अपने शब्दों में स्पष्ट करें। तीसरा प्रश्न, किन कारणों से खिलाफत का विघटन और सल्तनतों का उदय हुआ? 3 प्रमुख सल्तनतें कौन सी थी? चौथा प्रश्न है, धर्मयुद्ध अथवा क्रूसेड का अर्थ क्या है? उनके कारणों, प्रमुख घटनाओं और उनके प्रभावों को अपने शब्दों में स्पष्ट करें। डियर स्टूडेंट्स, पाठ के इस भाग 2 के सभी प्रमुख बिंदुओं का विस्तार पूर्वक चर्चा करने के साथ साथ पाठ की दोहराई करने के आधार पर आपको गृह कार्य के लिए जो प्रश्न दिए गए हैं, उम्मीद है आप उनको सरलतापूर्वक अपनी नोटबुक में कर पाएंगे। फिर भी किसी प्रकार की अगर कोई दिक्कत है तो इस वीडियो को ध्यान से सुनिए और देखिए।
आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।